I, Abhay Kumar, going to start part 1 of the chapter 3 current electricity of class 12. The topics which we have to discuss in these chapters, in this part 1 of third chapter current electricity are electric current, current density, drift velocity, relation of drift velocity to electric current, and mobility. These are the topics which we are going to discuss in this part first of third chapter current electricity. Now, first of all, electric current. It is defined as the rate of flow of electric charge through a conductor. If it is defined as the rate of flow of electric charge through a conductor, मतलब किसी कंडक्टर से होकर के इलेक्ट्रिक विद्युत आवेश का प्रवाह का जो दर होता है, रेट होता है, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट. यह स्केलर क्वांटिटी है और इसका जो सिंबल होता है वह स्मॉल आई या और कैपिटल आई होता है. इट्स सिंबल इज स्मॉल आई और कैपिटल आई एंड इट इज ए इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये वेक्टर इसमें जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन कोई फिजिकल क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो ये जरूरी नहीं कि वेक्टर ही होगा. ये भी जरूरी है कि वह जो है वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन ट्रायंगल लॉ का फॉलो करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ओबे करता है या नहीं. तो इलेक्ट्रिक करंट ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का ओबे नहीं करता है, ऑल्दो इट हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, सो इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट ओबे द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. तो अब इसका हम फॉर्मूला पर देखें. डिफाइन तो हमने कर दिया. रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. किसी कंडक्टर से होकर के रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो है उसको हम, ये कंडक्टर है तो इससे रेट ऑफ फ्लो ऑफ जो चार्ज होगा इससे पूरे कंडक्टर से होकर के फ्लो करेगा, तो उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे. तो मान लेते हैं कि टी टाइम में जो है, स्मॉल टाइम टी में अगर इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू फ्लो करता है किसी कंडक्टर से होकर के, उसके एक इंड से होकर दूसरे इंड तक चार्ज का फ्लो होता है क्यू टी टाइम में, तो उसको हम कहेंगे क्यू टाइम में क्यू चार्ज का फ्लो होता है और टाइम जो है आपका टी है, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट आई इजकल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम क्यू अपॉन टी. दिस इज द फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. चार्ज अपॉन टाइम, इलेक्ट्रिक करंट इजकल टू चार्ज अपॉन टाइम. टी टाइम में चार्ज क्यू फ्लो किया तो यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करेगा वह क्यू अपॉन टी हो जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया. अगर हम स्मॉल टाइम dt में देखें तो इंस्टेंटेनियस जो है, माने जो करंट होगा किसी कंडक्टर से होकर के इंस्टेंटेनियस करंट, तो वह हो जाएगा आई इजकल टू डी क्यू अपॉन डी टी. डी क्यू अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस करंट हो गया किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर. ये इलेक्ट्रिक करंट हो गया फॉर्मूला इसका, इलेक्ट्रिक करंट, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस करंट. इंस्टेंटेनियस करंट INS10 इंस्टेंटेनियस एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंटेनियस करंट. तो इसके लिए टाइम इंटरवल को जीरो करना होगा. डेल्टा टी टेंस टू जीरो, दैट मीन्स, और हम वी कैन राइट इट आई इजकल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, और ये हो गया कैलकुलस से डी क्यू अपॉन डी टी. दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इफ क्यू इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्यू इज एक्सप्रेस्ड इन द फंक्शन ऑफ टाइम एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, then we can differentiate q. If q is expressed in the function of time, then after differentiating q with respect to time, we can obtain the current flowing through a conductor at a particular time, that is t equal to 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं. तो प्रॉब्लम्स में इस पर हम देखेंगे, उसका एप्लीकेशन जो है उसको प्रॉब्लम्स में, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स का जो प्रॉब्लम बन रहा है उसमें बाद में हम देखेंगे, पीछे से हो रहा है तो उसमें जो है प्रॉब्लम दिया हुआ है उसको हम देखेंगे. तो ये हो गया डिफरेंशियल फॉर्म. इंस्टेंटेनियस करंट ही हो गया एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम डी क्यू अपॉन डी टी. अब क्यू इजकल टू फॉर्मूला आप जानते हैं, एक और फॉर्मूला हो जाएगा करंट का जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू ए कंडक्टर के फॉर्म में. तो आप जानते हैं चार्ज क्वांटाइजेशन से क्यू इजकल टू होता है एन इंटू ई, क्यू इजकल टू एन ई. तो आफ्टर पुटिंग क्यू इजकल टू एन ई इन इक्वेशन 1 we get from equation 1 we have, from equation 1
we have I is equal to electric current I equal to Q is equal to NE upon T. NE upon T. If T is equal to unit 1 second, if T is equal to 1 second, then I is equal to NE. This is the formula. I is equal to NE. और इस फार्मूला से जो है ये थर्ड नंबर इक्वेशन हो गया. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट टाइम के रूप में N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग द कंडक्टर पर यूनिट टाइम, और E इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज विच इज 1.6 into 10 to the power 19 coulomb charge on an electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, or and small n is the number of electrons passing through the conductor in unit time. T is equal to 1 second, then I is equal to n into E. तो इससे हम निकाल सकते हैं इससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी कंडक्टर से पास करेगा. इसके लिए ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम हो सकता है. n is equal to I upon E. n is equal to number of electrons passing through a conductor in 1 second हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से. इसी से n is equal to I upon E. अब कह सकते हैं कि 1 एम्पियर करंट कितना जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट करेगा. तो I is equal to 1 एम्पियर, तो इससे पुट करके निकल जाएगा. I is equal to 1 एम्पियर. इफ I is equal to 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर करंट जो है कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट करेगा, तो 1 एम्पियर हो गया अपॉन E is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19. ये इसका वैल्यू हो गया स्मॉल ई का. तो इससे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है आपका निकल जाएगा 10 to the power 19 हो जाएगा ऊपर जा करके, और 1/1.16 19, तो उसको आप लिख सकते हैं 1.6 को 10 upon 16 100 upon 16 कर दीजिए. इसको माइनस 19 ऊपर जाके प्लस 19 हो जाएगा. एक 10 पावर इसका एक इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो 100 इंटू 10 टू पावर 18 इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा. 100 अपॉन 16 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स. 100 में 16 से डिवाइड कर देंगे तो ये जो है 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा. इसलिए n इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन से जो है इलेक्ट्रॉन से 1 एम्पियर जो करंट कंस्टिट्यूट होगा. कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1 एम्पियर जो करंट जो है फॉर्म होगा 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन से, जो कि 100 में 16 से डिवाइड करने पर मिलेगा. अब इसका यूनिट हम देखेंगे ये ठीक है इलेक्ट्रिक करंट का, और उसके बाद करंट डेंसिटी. नाउ यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज मोर यूज्ड. SI unit of electric current is कूलम पर सेकेंड, क्योंकि I इजकल टू Q अपॉन T होता है. फार्मूला जो है चार्ज अपॉन टाइम, करंट इजकल टू, तो चार्ज का कूलम होता है कूलम पर सेकेंड, कूलम CS इनवर्स. और कॉमनली इट इज नॉट यूज्ड. कूलम पर सेकेंड इज नॉट यूज्ड. इट इज कॉल्ड 1 कूलम पर सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर. The unit ampere is commonly used, not coulomb per second. It is called 1 ampere. And CGS unit of electric current is a stat ampere. CGS unit of electric current is a stat ampere. Electric current is a stat ampere. A stat ampere. One ampere equals to 3 into 10 to the power 9. जैसे 1 कूलम चार्ज इजकल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट कूलम, तो 1 एम्पियर इजकल टू 3 into 10 to the power 9 स्टेट एम्पियर. स्टेट एम्पियर हो गया आपका. ये रिलेशन भी हो गया SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स CGS यूनिट के बीच में. अब करंट डेंसिटी, सेकेंड टर्म इज करंट डेंसिटी. सेकेंड टॉपिक इज करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट के अराउंड इसको हम देखते हैं. करंट डेंसिटी होगा किसी पॉइंट है कंडक्टर का, तो उसके अराउंड कंडक्टर कोई है, तो उसका कोई पॉइंट है, उसके अराउंड हम देखते हैं उसके अराउंड हम देखते हैं जो माने उसके अराउंड जो एरिया है, अराउंड वह जो पॉइंट एरिया को सराउंड करेगा उसके क्रॉस हम देखते हैं
इस पॉइंट जो है कंडक्टर पर ही कोई पॉइंट है, इस इंड पर P है, यहाँ Q हो सकता है, किसी भी पॉइंट पर देख सकते हैं। तो उसके अराउंड जो माने उस पॉइंट के को सराउंड करने वाला जो एरिया है, तो उसके यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, करंट डेंसिटी कहेंगे। करंट डेंसिटी हो जाएगा इसके सराउंडिंग एरिया से जितना करंट जो है फ्लो करेगा, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर, दैट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका जो डायरेक्शन करंट डेंसिटी का होगा वह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। कंडक्टर, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इसको अगर मान लिया कि बैटरी से हम जोड़ दें इस कंडक्टर को, तो ये पॉजिटिव और ये जो है सेकंड नेगेटिव टर्मिनल पर होगा, तो इलेक्ट्रिक नेगेटिव वोल्टेज पर होगा। तो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ने पर जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है वह नेगेटिव वोल्टेज पर होगा, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो वह जो है पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। ये बैटरी का सिंबल है, दो पैरेलल वर्टिकल लाइन, एक बड़ा दूसरा छोटा, ये बड़ा वाला प्लस को है, छोटा वाला ये बैटरी का सिंबल है, छोटा वाला नेगेटिव टर्मिनल को बतलाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, फ्रॉम पॉजिटिव इन टू नेगेटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। ये डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यही डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का होगा, जो कि आपका कन्वेंशनल करंट कहलाएगा। इसके हम बाद में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा ये डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट हो गया, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होगा। तो इसको जो है कन्वेंशनल करंट कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो है करंट डेंसिटी होगा, और करंट डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं J सिंबल से, J। और इस कंडक्टर के इस पॉइंट P के सराउंडिंग जो एरिया है, तो उसके यूनिट एरिया से जो करंट फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर एंड थ्रू ए पॉइंट, दैट एरिया इज सराउंडिंग द पॉइंट, सराउंडिंग एनी पॉइंट ऑफ द कंडक्टर। तो अगर इस पॉइंट P के सराउंडिंग एरिया A है, उससे होकर करंट I फ्लो करता है, तो करंट डेंसिटी हो जाएगा I इक्वल टू करंट डेंसिटी J वेक्टर क्वांटिटी है, करंट पर यूनिट एरिया I अपॉन A। This is the formula of current density, and it is a vector quantity, and direction of current density is along the direction of electric field, that is along the positive charge carrier, that is along the direction of conventional current in a conductor. Conventional current is the direction of electric current along the applied electric field inside a conductor, which is opposite to the flow of electron. It is a vector quantity, and its direction is along the direction of conventional current along the positive charge carrier, which is opposite to the electron. It is a scalar quantity, it is a vector quantity, and its direction is along the opposite to the flow of electron. Its direction is opposite to the flow of electron, opposite to the flow of electron, that is along the direction of conventional current or along the direction of positive charge carrier, that is along the direction of the conventional current, which is I, which is opposite to the flow of electron. It is along the direction of electric field. The direction of conventional current is along the direction of electric field. Conventional current or along the positive charge carrier, that is protons, पॉजिटिव चार्ज आयन, उसके इलेक्ट्रॉन का अपोजिट नेचर का पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स, और आयंस पॉजिटिव चार्ज आयंस और कैरियर्स। अब इसका एसआई यूनिट हम देख लेते हैं। इधर एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज, it is, its formula is J vector is equal to current per unit area,
तो करंट का एम्पियर होता है SI यूनिट, एरिया का मीटर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। और इस डायमेंशन फार्मूला इज करंट का ए हो जाएगा डायमेंशन सिंबल, एरिया का मीटर एल स्क्वायर, एल का पावर 2, ए अपॉन एल का पावर 2, दैट इज ए एल माइनस 2, ए अपॉन डायमेंशन सिंबल ऑफ करंट इज ए अंडर ए, कैपिटल ए अंडर ब्रैकेट, और एरिया का एल स्क्वायर, एल का पावर 2 ऊपर जाके -2 हो जाएगा, तो एल -2 और m0 एल -2। तो ये हो गया आपका करंट डेंसिटी। अब डायरेक्शन ऑफ करंट इनसाइड थ्रू ए कंडक्टर हम देखेंगे, जो कि इसका बारे में थोड़ा बताए हैं, लेकिन फिर से इसको थोड़ा सा एक अलग टॉपिक में। नाउ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड ए कंडक्टर या थ्रू ए कंडक्टर। अभी हमने बतलाया कि इलेक्ट्रॉन का जो है, किसी कंडक्टर को अगर हम बैटरी से जोड़ दें, इलेक्ट्रिक फील्ड बैटरी से जोड़कर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर दें कंडक्टर के क्रॉस, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन होगा वह डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, और उस करंट को जो है कन्वेंशनल करंट कहा जाता है। अभी करंट डेंसिटी वाला में भी हमने बतलाया टॉपिक में। ये आपका कंडक्टर है, अब इसको कंडक्टर का जो है ये मान लिया कि इंड बी है और इंड ये डी है, इसको बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के से जोड़ देने पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये बैटरी का जो है, ये बैटरी है, तो इससे करंट जो है, करंट का जो डायरेक्शन होगा पूरे सर्किट में, वह जो है इसका इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टर में जो होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉन है, इसका फ्लो जो है ये जो कन्वेंशनल करंट का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रिक करंट जो बाहरी सर्किट में फ्लो करेगा वह जो है उसका डायरेक्शन होगा एलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर और एलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया फ्रॉम पॉजिटिव, ये इंड जो है कंडक्टर का पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा, जो कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, और दूसरा नेगेटिव जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, वह नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो वह जो है नेगेटिव टर्मिनल पर होगा। तो करंट का जो फ्लो का डायरेक्शन होगा वह जो है इस ढंग से हो जाएगा, पॉजिटिव टू। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के एलोंग जो है करंट का डायरेक्शन होगा कंडक्टर में, जो कि कन्वेंशनल करंट है। इट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, क्योंकि शुरू में माना जाता था कि इलेक्ट्रिक करंट जो है पॉजिटिव चार्ज कैरियर के कारण कंस्टिट्यूट होता है। बाद में इसका अपोजिट जो है कंसेप्ट हुआ कि नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है कंस्टिट्यूट होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण। तो इसीलिए जो करंट का जो डायरेक्शन कंडक्टर में होगा उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो यही आपका करंट थ्रू ए, ये फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है करंट थ्रू ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फिगर इलस्ट्रेट कर रहा है करंट के डायरेक्शन को कंडक्टर में, करंट थ्रू ए कंडक्टर। अब इसके बाद हम देखते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर देखने के बाद आई दिस इज द कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। आई को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट विच इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर थ्रू ए कंडक्टर विच इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट, कन्वेंशनल करंट। तो किसी भी सर्किट में करंट को जो देखा जाएगा तो उसमें हम देखेंगे कन्वेंशनल करंट का ही डायरेक्शन देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का अपोजिट होता है। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट, दैट इज करंट कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर, करंट कंस्टिट्यूटेड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स। Now drift velocity. Drift velocity is the average velocity of electric. It is defined as the average velocity of electrons inside a conductor in the presence of an external electric field. Here the external electric field is applied through the conductor from positive end to the
negative end of the conductor, या from positive potential to negative potential. So it is defined as the average velocity of electrons inside a conductor in the presence of external electric field. In the presence of external electric field is called drift velocity. एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तब, इन द प्रेजेंस ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो सिंबल होता है VD होता है. इट्स सिंबल जो है इज VD. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं है तो कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन रैंडम मोशन होता है. इलेक्ट्रॉन जो है रैंडम का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में, इधर उधर किसी भी डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अप्लाई नहीं है तो उसका मोशन नियंत्रित नहीं है, कंट्रोल नहीं है, रैंडम मोशन होगा. तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर इज 0. बट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर द इलेक्ट्रॉन्स आर पोलराइज्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होने लगता है उसके अपोजिट फ्लो होने लगेगा, और उस स्थिति में ये जो इलेक्ट्रॉन का होगा ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा. एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा कंडक्टर के अंदर वह जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वह अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होने लगेगा. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तब इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया. अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम एक्सप्रेशन जो है हम निकाल सकते हैं. एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव collision which is called relaxation time. So now I am going to derive the expression for the drift velocity. Now we have to derive the expression for drift velocity in terms of electric field, charge on an electron, mass of the electron and the relaxation time. The formula is VD is equal to minus small e capital E vector m into tau. और ये फार्मूला जो है 2 मार्क्स में डेरिवेशन में दे सकता है, अक्सर पूछता है. इसको आप तैयार करेंगे ठीक से. तो मान लेते हैं कोई कंडक्टर है जिसके क्रॉस जो है आप कोई कंडक्टर लेते हैं और उसके क्रॉस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. कोई कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ L है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसके क्रॉस आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया. ये अप्लाई कर दिए, बैटरी जोड़ करके इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया. ये इंड पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, ये नेगेटिव पोटेंशियल पर कंडक्टर का. ये आपका कंडक्टर है. तो इलेक्ट्रॉन जो अभी हमने बताया डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा पॉजिटिव इंड जो आपका पॉजिटिव वोल्टेज टर्मिनल पर है, पोटेंशियल पर है, उसे नेगेटिव पोटेंशियल की ओर हो जाएगा. और इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा उसके अपोजिट. जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन अलाइन हो जाता है. हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगता है. एंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो इलेक्ट्रॉन इधर ड्रिफ्ट करने लगेगा. इलेक्ट्रॉन का मास जो है स्मॉल m है, चार्ज जो है स्मॉल e है विच इज नेगेटिव चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम. और इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये बैटरी है, कन्वेंशन करंट का डायरेक्शन हो जाएगा इधर सर्किट में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इस पर अब पहले अब इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है तो इस पर फोर्स एक्सपीरियंस होगा. तो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज Fe इजकल टू इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन हो गया Fe इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक, ये हो गया माइनस ई इंटू ई, दैट इज ई इंटू ई वेक्टर फॉर्म में स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई. क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो फोर्स एक्सपीरियंस बाई चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड में उस चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है और यहाँ माइनस साइन अपने अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट हो रहा है वो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट हो रहा है. सो
फोर्स जो एक्सपीरियंस होगा, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस साइन यहाँ पर यूज किया है। तो ये फोर्स हो गया, फोर्स इजकल टू फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर माइनस ई इंटू ई। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करेगा तो एक्सीलरेटेड होगा कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, जब मोशन करेगा तो उसमें एक्सीलरेटेड होगा। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स इजकल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इंटू ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग बोथ इक्वेशंस, बोथ आर द फोर्स इन LHS, सो RHS ऑफ बोथ इक्वेशन विल इक्वल, इसलिए फ्रॉम 1 and 2 वी हैव from 1 and 2, from equations 1 and 2 we get m into a is equal to minus e capital E vector electric field, small e is the charge on the electron, दोनों इक्वल हो गया, दोनों का RHS, इसलिए एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन a is equal to minus e vector upon m. This is equation 1. Now acceleration is rate of flow of electric rate of acceleration is acceleration rate of change of velocity. The velocity of electron is average velocity of the electron in a fixed time interval which is called relaxation time. The average time interval between two successive collision between electrons and the positive ions inside the conductor is called relaxation time. जब भी इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट करेगा कंडक्टर के अंदर में, तो कंडक्टर में तो पॉजिटिव आयंस भी है, जितने पॉजिटिव आयन है उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है ड्रिफ्ट कोलाइड करेगा पॉजिटिव आयन से, तो रेस्ट में आ जाएगा, रुक जाएगा, और फिर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में फिर से एक्सेलरेट होगा, और फिर जो है पॉजिटिव आयन से कोलाइड करके फिर रुकेगा, स्टॉप होगा। तो इस प्रकार टू सक्सेसिव कॉलिजन में जो एवरेज टाइम इंटरवल होगा बिटवीन द एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन two successive collision between electrons and positive ions is called relaxation time. So which is the average time interval between two successive collisions between electrons and positive ions inside a conductor, which is called relaxation time. And the average velocity of the electron inside the conductor in the presence of electric field is called drift velocity. तो एक्सेलरेशन आप लिख सकते हैं, velocity rate of flow of acceleration is the rate of change of velocity, that is a is equal to vd drift velocity, and the time is average time interval is relaxation time, which is tau is equal to minus e capital E vector upon m. Therefore vd is equal to acceleration हो गया इतना, vd upon drift velocity upon relaxation time, average time, that is called relaxation time. vd is equal to minus e vector upon m into tau. ये आपका फॉर्मूला हो गया. दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर drift velocity विच इज इक्वेशन नंबर 2. आपका फॉर्मूला जो है आ गया डेरिवेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ई एम इंटू टॉ. तो ये आपका हो गया फॉर्मूला भी. दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम एंड चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. यहाँ लिख दीजिए वेयर टॉ इज द रिलैक्सेशन टाइम. टॉ इज द, इसको टॉ पढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम, दैट इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन two successive average time interval during the two successive collision of electrons with positive ions. Relaxation time, and it is defined as the relaxation time is defined as the average time interval between relaxation time. Tau is defined as the एवरेज टाइम इंटरवल. एवरेज, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी है तो उसके लिए एवरेज टाइम इंटरवल शॉर्ट में पूछ सकता है. डिफाइन रिलैक्सेशन टाइम कई बार पूछा है सीबीएसई एग्जाम या अदर बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड्स एग्जाम में. एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन्स, दो लगातार जो कॉलिजन होगा, सक्सेसिव कॉलिजन्स between drifting electrons and ions, between drifting electrons and between electrons and ions, positive ions, electrons and positive ions. This is the definition of relaxation time, and this is the derived formula of drift velocity. Now we can
relate drift velocity by electric current flowing through the conductor by the another relation, which is we are going to discuss. Now we have to obtain relation between drift velocity and electric current. ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन निकालना है, और जो रिलेशन है वी डी इजकल टू आई अपॉन एन ई ए, और लिख सकते हैं आई इजकल टू एन ई ए इंटू वी टी। तो यही रिलेशन हमको डिराइव करना है। इसके लिए कंडक्टर लेते हैं जिसका लेंथ एल है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का उसको हम ए मान लेते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वोल्टेज भी है, टर्मिनल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी का है वो पोटेंशियल जो है भी है बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और यही जो बैटरी का जो पोटेंशियल भी है वह जो है बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, यह जो है कंडक्टर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो जिससे कि इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेटअप हो जाएगा कंडक्टर से, वो नाउ डेरिवेशन ऑफ द फार्मूला। तो कंडक्टर एल इसका लेंथ एल लेते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इसके क्रॉस जो है बैटरी जोड़ करके जिसका पोटेंशियल भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप किए हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजकल टू हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ई इजकल टू वी बाई एल हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें लेट एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, माने इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन का नंबर डेंसिटी कंडक्टर में वो स्मॉल एन मान लेते हैं। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो थी करेगा, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर इज स्मॉल एन, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग पर यूनिट वॉल्यूम थ्रू द कंडक्टर इज स्मॉल एन। एन जो है नंबर डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, नंबर इफ एन बी द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स of the conductor। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएगा n इजकल टू हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, v इज द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, एंड n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्टिंग थ्रू द कंडक्टर, स्मॉल n इज द नंबर डेंसिटी, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, द कैपिटल N, और वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज एरिया इंटू लेंथ। एरिया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए माने हैं, और लेंथ जो है दिखाए हैं, 100 की भी किए हैं, एल हो गया। इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हो गया इसमें जो फ्लो करेगा 2, इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करेगा n इजकल टू हो गया n मल्टीप्लाइड बाई a इंटू एल। नंबर 3, अब टोटल चार्ज निकाल लीजिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिल गया, अब टोटल चार्ज दैट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन टाइम t इज टोटल चार्ज। नाउ टोटल चार्ज means electric charge flows through the conductor in time t is flows through the conductor is q is equal to n into e होता है, n number of electron, I is the charge on each electron, and total number of electrons that flowing through the conductor is a small n multiplied by a into length, area into length is the volume of the conductor, v is equal to area into length। तो एन की जगह हम रिप्लेस कर देते हैं स्मॉल एन ए इंटू एल मल्टीप्लाइड बाई ई, दिस इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इन टाइम टी। अब टाइम टी कितना लगा कंडक्टर से थी, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ड्रिफ्ट थ्रू द कंडक्टर थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो हम निकाल लेते हैं उसके लिए जितना टाइम लगेगा। तो टाइम नाउ टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन to drift through the conductor by the electron to drift through the conductor and it is conductor is time is equal to length upon speed is equal to होता है, well speed is equal to length upon time, so time is equal to length upon speed, एल अपॉन जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन का वो ड्रिफ्ट स्पीड है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वी डी, टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ड्रिफ्ट स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड, एंड एल और वी डी इज
एल अपॉन वी डी हो गया। और वी डी का वैल्यू जो है यहाँ पर इसलिए एल अपॉन वी डी, इसी को मान लीजिए यहाँ पर इक्वेशन नंबर 5 मान लें। इसलिए आपका जो फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का, हमको इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन लाना है, तो इसलिए वी डी का वैल्यू जो है ई स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ बाद में रखेंगे, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में लाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर यूज करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर हो गया, करंट थ्रू द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर इज ऑफ लेंथ एल इज थ्रू द कंडक्टर, जिसका लेंथ हमने एल लिया है, इज आई इज इक्वल टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्यू अपॉन टी, एंड क्यू इज हम निकाल लिए हैं स्मॉल एन ए एल इंटू स्मॉल ई अपॉन एंड टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। एल से एल कैंसिल हो गया इसमें, इसलिए आपका रिलेशन आ गया आई इज इक्वल टू एन ए इंटू वी ई, एन ए ई मल्टीप्लाइड बाई वी डी। यही रिलेशन हो गया। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दिस इज 6 ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी। अब इसको जो है ड्रिफ्ट स्पीड वी डी के बीच में, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वी डी इजकल टू वी डी वैक्टर इजकल टू आई अपॉन एन ई ए, ऐसा भी लिख सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन, और ये करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। और इसको जो है आई को जो है वी डी को जो है ई के टर्म में भी हम लिख सकते हैं, और आई बाई ए इजकल टू जे हो जाएगा, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया इजकल टू जे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी डी इजकल टू आई अपॉन ए, जे हो गया जे अपॉन एन ई। दिस इज अनदर रिलेशन, दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म ऑफ करंट डेंसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ई अपॉन स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टॉ, उस फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पर भी जो है करंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन आ जाएगा। So this is the formula for relation between drift velocity and electric current. Now mobility, last topic. Now the last topic, which is final topic, mobility of charge carriers or current carriers in a conductor. Its symbol is mu, and it is defined as the ratio of magnitude of drift velocity, that is Vd, of charge carriers, that is electrons and protons, charge carriers inside a conductor, in a conductor, to the magnitude of the applied electric field across it. मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चार्ज कैरियर का कंडक्टर के अंदर, और जो अप्लाइड कंडक्टर के क्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं कंडक्टर के क्रॉस बैटरी जोड़ करके, उसका रेशियो है। इसका सिंबल म्यू होता है, तो इसलिए मोबिलिटी जो होगा फ्रॉम द डिफिनीशन, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज वी डी मॉड, वी डी वैक्टर मॉड अपॉन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी मॉड, ई मॉड, दैट इज वी डी अपॉन ई, वी डी अपॉन ई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोबिलिटी। इस साल 2 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा भी था, इस साल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2020 में। और इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड ये आपका रिलेशन हो गया। अब वी डी को जो है इसको रिलैक्सेशन टाइम के रूप में कैसे रिलेटेड होता है, इसको भी हम ये देख सकते हैं। पूछता है कि हाउ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन टाइम, विच इज एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन ड्यूरिंग टू सक्सेसिव कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस इनसाइड ए कंडक्टर। तो एवरेज टाइम इंटरवल को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो हाउ मोबिलिटी रिलेटेड टू द रिलैक्सेशन टाइम, तो इसमें हम वी डी इजकल टू, चूँकि वी डी इजकल टू होता है रिलेशन आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी डी का मॉड लिए हैं तो निगेटिव यहाँ साइन नहीं होगा, ई अपॉन एम इंटू टॉ, ऐसे वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी में नेगेटिव साइन होता है, तो यहाँ मॉड ले लिए हैं, तो इसलिए अब इसमें पुट कर देंगे, इसलिए नेगेटिव साइन नहीं है। अब इसमें पुट कर देंगे वी डी का वैल्यू, पुटिंग वी डी इजकल टू दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, hence equation 1 becomes mu is equal to Vd is equal to E small e capital E is the electric field, small e charge on the electron, m is the mass of electron, tau is the relaxation time, upon E है 1 by E कर देते हैं अलग से, upon E तो 1 by E, E से कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन हो गया, ये स्मॉल ई
टॉ अपॉन एम। तो दिस रिलेट्स द मोबिलिटी विथ रिलैक्सेशन टाइम, यही रिलेशन है, ये पूछता है अक्सर। तो म्यू इक्वल टू ई टॉ अपॉन एम। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट होता है, अगर टाइम भी रिलैक्सेशन टाइम भी अगर कांस्टेंट हो तो म्यू जो होगा मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो म्यू इक्वल टू, इसलिए मास म्यू इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m इफ कीपिंग इफ ई एंड टॉ आर कांस्टेंट। मतलब जो पार्टिकल मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा ड्रिफ्ट स्पीड मोबिलिटी, इसका मतलब है जो पार्टिकल हल्का होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन हल्का है तो मोबिलिटी ज़्यादा होगी। तो सेमीकंडक्टर में दोनों चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होता है और होल्स भी होता है, और कंडक्टर में जो है पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का मास चूँकि हल्का है, इलेक्ट्रॉन हल्का है, इसलिए उसकी मोबिलिटी ज़्यादा होगी होल से। होल जो है वैकेंसी क्रिएटेड बाई electron inside a semiconductor crystal is called holes, and it behaves like a positive charge. Hole behaves like a positive charge carrier. तो चूँकि इलेक्ट्रॉन का मास हल्का है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी जो होगा सेमीकंडक्टर में होल से ज़्यादा होगा, जो कि इस रिलेशन से क्लियर है, जो कि म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो ये हो गया मोबिलिटी। अब इसका यूनिट लास्ट में जो है SI यूनिट ऑफ मोबिलिटी। ऐसा यूनिट होता है वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलॉम। ये हो गया मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स पर यूनिट चार्ज न्यूटन पर कूलॉम, दैट इज मीटर पर सेकेंड पर न्यूटन कूलॉम। एक यूनिट हो गया। अनदर यूनिट, इसको लिख सकते हैं अनदर यूनिट ऑफ मोबिलिटी, अनदर यूनिट मोबिलिटी का अनदर यूनिट जो है, अनदर यूनिट आपका मीटर पर सेकेंड तो होगा ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वोल्ट भी अपॉन एल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ। तो पोटेंशियल का वोल्ट और लेंथ का मीटर, तो वोल्ट पर मीटर ऊपर चला गया तो मीटर स्क्वायर, अब वोल्ट है नीचे में, ऊपर जाकर वोल्ट पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, मीटर का पावर -1 ऊपर जाकर +1, यहाँ भी मीटर का पावर 1 है, तो मीटर स्क्वायर पर वोल्ट भी ऊपर चला गया तो माइनस वोल्ट इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो दिस इज द यूनिट ऑफ यूनिट्स ऑफ मोबिलिटी। 2 यूनिट हो गया, एक फर्स्ट यूनिट यहाँ हो गया और सेकेंड यूनिट इसका ये हो गया, दोनों यूनिट हो गया। और इसी के साथ जो है ये पार्ट जो है फर्स्ट पार्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 3 का जो पहला पार्ट था, इसमें सारे टॉपिक हो गए और ये पार्ट समाप्त होता है। अब अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी और जो टर्म है उसमें, अदर टर्म्स जो होगा उसमें। थैंक यू वेरी मच।